हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल। तो आज हम अपना जो है डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज हम यूनिट 1 का फर्स्ट चैप्टर देखेंगे। यस, तो जो फर्स्ट चैप्टर है इट इज़ अबाउट इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो एल्गोरिदम क्या है, देन एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम क्या है, उसमें कॉम्प्लेक्सिटी के टाइप्स क्या है, ये सब चीज़ें हम आज देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक जो है फर्स्ट इंट्रोडक्शन है। तो पहला जो है ऐसा है कि जो यूनिट 1 है उसमें पहले इंट्रोडक्शन का पार्ट है, देन डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है। ठीक है, यस, तो पहले हम देखेंगे व्हाट इज एल्गोरिदम। So algorithm, it is a step-by-step procedure which defines a set of instruction to be executed in certain order to get the desired output. तो algorithm क्या है, तो एक प्रोसीजर है जिसके स्टेप्स रहते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, हमको फॉलो करनी होती है। एंड इट डिफाइंस अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड इन सर्टन ऑर्डर, और एक स्पेसिफिक ऑर्डर में जो है वो इंस्ट्रक्शन जो है एग्जीक्यूट होने वाले हैं। ओके, for desired output. Algorithms are generally created independent of underlying language. That is, an algorithm can be implemented in more than one programming language. तो जो algorithm है, हम ऐसे बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जैसे जावा है, C++ है, या फिर पाइथन है। ठीक है, तो ऐसे हम अलग अलग जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उसमें हम जो है अल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अल्गोरिदम इज नथिंग बट योर स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। From the data structure point of view, following are some important categories of algorithm. तो कुछ important कैरेक्टर उसके कैटेगरीज है, जैसे सर्च, सॉर्ट, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। तो जो सर्च है, अल्गोरिदम टू सर्च एन आइटम इन अ डेटा स्ट्रक्चर। तो जो अल्गोरिदम के अलग अलग कैटेगरीज है, जैसे सर्चिंग है। ठीक है, हमने एक प्रैक्टिकल में भी उस दिन एक एम देखा था। ठीक है, सर्चिंग एल्गोरिदम का। तो सर्च एल्गोरिदम क्या है कि एक सर्च आपको आइटम करना होता है, मतलब जो आपको की वैल्यू दी है, ठीक है, और स्पेसिफिक एक एल्गोरिदम होगा, उसमें आपको जो है वो की फाइंड आउट करनी होती है। अल्गोरिदम टू सर्च एन आइटम इन डेटा स्ट्रक्चर। देन सॉर्टिंग, ये भी आपको जब हम आगे सॉर्टिंग सर्चिंग एल्गोरिदम इन डिटेल देखेंगे तब ये जो है कंसेप्ट बहुत क्लियर हो जाएंगे। देन सॉर्ट, अल्गोरिदम टू सॉर्ट द आइटम्स इन सर्टन ऑर्डर। मतलब कुछ सीक्वेंस दिया है तो आपको वो प्रॉपर एक सीक्वेंस में उसको सॉर्ट करना है। ठीक है, तो उसे कहते हैं हम सॉर्टिंग एल्गोरिदम। Then insertion, insert is algorithm to insert the item in data structure। कुछ आइटम दिया है आपके पास, कुछ स्टैक है, एरे है या फिर लिस्ट है, तो आपको उसमें जो है इंसर्ट करना है न्यू एलिमेंट। ठीक है, अपडेट करना मतलब अपडेट एग्जिस्टिंग आइटम इन अ डेटा स्ट्रक्चर। तो जो पहले अगर फर्स्ट पोजीशन पे जो डेटा है तो उसके पोजीशन पे हमें अपडेट करके जो है सेकेंड वाला डेटा उधर डालना है, तो उसे हम कहेंगे अपडेट। ठीक है, और डिलीट, डिलीट मतलब इसको जो है हम कट डाउन करेंगे। तो ये सारे जो ऑपरेशंस है ना एल्गोरिदम पे परफॉर्म होते हैं, क्या है, इंसर्शन, अपडेशन, डिलीशन, सॉर्ट एंड सर्च। ओके, यस, तो एल्गोरिदम क्या है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, और उसके जो कैटेगरीज है हमने अभी देखे, सर्चिंग, सॉर्टिंग, इंसर्शन, डिलीशन एंड अपडेशन। ठीक है, यस। देन हम आगे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। तो एल्गोरिदम के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो देखो, नॉट ऑल प्रोसीजर कैन बी हैंडल एल्गोरिदम। एन algorithm शुड हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जो algorithm है उसमें जो नीचे कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं वो फुलफिल रहने चाहिए, जैसे अनएम्बिग्यूटी। ठीक है, अनएम्बिगुअस algorithm शुड बी अ क्लियर एंड अनएम्बिगुअस। ईच ऑफ दीज स्टेप्स phases and their input output should be clear and must lead to only one meaning। तो अनएम्बिगुअस मतलब एम्बिगुअस मतलब एरर, और अनएम्बिगुअस मतलब एरर फ्री। ठीक है, तो जो हमारा एल्गोरिदम है वो एरर फ्री होना चाहिए। देन इनपुट एंड एल्गोरिदम शुड हैव zero or more well defined inputs। output and algorithm should have one more
well defined output and should match the desired output. Finiteness. Algorithm must terminate after a finite number of steps. तो अभी algorithm की जो definition हमने देखी, so algorithm is what? Algorithm is step by step procedure. तो उन्होंने ऐसे बोला है कि मतलब कुछ number of steps, मतलब specific number of steps हुए कि वो terminate होना ही चाहिए. Okay. Yes. तो फाइन इन्फिनाइट स्टेप, इतने सारे स्टेप्स हुए कि खत्म. ठीक है. Yes, then feasibility should be feasible with the available resources. Then independent. An algorithm should have a step-by-step direction which should be independent of any programming code. ठीक है. तो ये सारे हैं algorithm के characteristics. अभी हम एक एग्जांपल देखेंगे कि algorithm को हम कैसे रिटर्न करेंगे. ठीक है. Let's try to learn algorithm by using an example. तो देखो यहाँ पे जो है प्रॉब्लम दिया है कि डिजाइन एन एल्गोरिदम टू ऐड टू नंबर्स एंड डिस्प्ले द रिजल्ट. तो हमें क्या करना है, दो नंबर्स हमने सपोज लिए हैं. ठीक है. उसको हमको एडिशन करना है और जो है प्रिंट, जो उसका आउटपुट है वो प्रिंट करना है. ये अब इस एल्गोरिदम को हम कैसे लिखेंगे. ठीक है. तो 8. ठीक है. स्टेप 2, डिक्लेयर द. पहले हम तीन इंटीजर जो है उसको डिक्लेयर करेंगे. ओके. देन स्टेप 3, डिफाइन द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी. मतलब ए एंड बी को कुछ हम वैल्यूज दे देंगे, जैसे ए को 3, बी को 4. ठीक है. ऐसे. देन ऐड वैल्यूज ए एंड बी. ठीक है. देन उसकी जो है हम एडिशन करेंगे. स्टोर द आउटपुट स्टेप 4 टू सी. ठीक है. यहाँ पे क्योंकि हमने तीन इंटीजर जो है डिक्लेयर किए थे, तो हम ए को कुछ वैल्यू दे रहे, बी को कुछ वैल्यू दे रहे, और इनकी जो एडिशन आई है ना वो हम सी में सेव कर रहे. ठीक है. इसलिए हमने तीन इंटीजर डिक्लेयर किए. देन प्रिंट सी. ठीक है. अगर हम ए को हमने वैल्यू दी है 4 और बी को वैल्यू दी है 3, तो सी में वैल्यू क्या आ जाएगी 7. ठीक है. तो उनका जो आउटपुट हमने सी में स्टोर किया है, देन हम स्टेप 6 में प्रिंट करते हैं सी को, और स्टेप जो 7 है उसमें हम स्टॉप कर देते हैं. ठीक है. तो एग्जैक्टली मतलब यही एल्गोरिदम होता है कि इट इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर. तो यहाँ पे हमने एग्जांपल देखा कि अगर दो वैल्यूज होंगे तो उसका एडिशन करके हम उसका एल्गोरिदम कैसे लिखेंगे. तो हम ऐसे लिखेंगे. ठीक है. यस. देन नेक्स्ट टॉपिक इज एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम. तो एल्गोरिदम का एनालिसिस कैसे करते हैं. efficiency of an algorithm can be analyzed at two different stages, before implementation and after implementation. They are following. ठीक है. तो जो algorithm की efficiency वो एनालिस दो तरीके से की जाती है. पहले बिफोर इम्प्लीमेंटेशन, मतलब हमने कुछ प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करते हैं, प्रोग्राम कुछ टाइम करते हैं तो उसे कहते हैं इम्प्लीमेंट. तो बिफोर इम्प्लीमेंटेशन ना आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन. और प्रायोरी एनालिसिस. तो प्रायोरी बोले तो पहले वाला. ठीक है. और पोस्ट मतलब बाद वाला. ठीक है. दिस इज अ थेरोटिकल एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम. इफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिदम इज मेजर्ड बाय अज्यूमिंग दैट all other factors, for example processor speed, are constant and have no effect on implementation. वैसे अगर posterior analysis देखेंगे, so it is an empirical analysis of algorithm. Selected algorithm is implemented using programming language. This is an executed on target computer machine. In this analysis, actual statistics like running time and space required are collected. ठीक है. तो ये उसके दो एनालिसिस है, प्रायोरी एनालिसिस एंड पोस्टीरियर एनालिसिस. यस. उसके बाद जो टॉपिक है दैट इज योर एल्गोरिदम कॉम्प्लेक्सिटी. तो एल्गोरिदम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है. Suppose X is an algorithm and n size of input data. The time and space used by the algorithm X are two main factors which decide the efficiency of X. तो algorithm complexity क्या होती है. Suppose X is एक algorithm है and n is the size of input data. मतलब n में जो है number of input data है, store है, and the time and space used by the algorithm X are two main factors which decides the efficiency of x. हाँ. तो यहाँ पे क्या है, algorithm complexity के एक्चुअली दो टाइप्स है, जैसे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. ठीक. तो फर्स्ट देखो टाइम फैक्टर क्या है. तो टाइम इज मेजर्ड बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ की ऑपरेशन सच एज कंपैरिजन इन द सॉर्टिंग एल्गोरिथम. तो टाइम फैक्टर वाला जो ये है कंसेप्ट. तो टाइम फैक्टर हम कैसे काउंट करते हैं. तो नंबर ऑफ की ऑपरेशंस
सच एज कंपैरिजन इन देयर सॉर्टिंग algorithm। मतलब नंबर ऑफ ऑपरेशन हमने कितने की algorithm, तो वो हो जाता है टाइम फैक्टर। एंड स्पेस फैक्टर, स्पेस इज मेजर्ड बाय काउंटिंग द मैक्सिमम स्पेस रिक्वायर्ड बाय द algorithm। मतलब एक algorithm हमको अगर एग्जीक्यूट करना है तो उसको मेमोरी स्पेस कितनी लगेगी, तो ये आ जाता है स्पेस फैक्टर। एंड नंबर ऑफ ऑपरेशंस हम उसमें कितने, मतलब नंबर ऑफ स्टेप्स हम कितने परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो आ जाता है टाइम फैक्टर। तो दिस इज अ algorithm complexity, ठीक है। यस, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम देखेंगे पहले। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन algorithm represent the amount of memory space required by algorithm in its life cycle. The space required in algorithm is equal to the sum of following two components: a fixed part, that is space required to store certain data and variables that are independent of the size of problem, for example simple variables, and constant use program size, etc. देन जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज एन algorithm represents the time amount of time required by the algorithm to run the completion, ठीक है। तो यहाँ पे भी मतलब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में यही है कि स्पेस में मतलब मेमोरी हम कितनी ऑक्यूपाई कर रहे हैं जब algorithm को हम इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। और जो ये है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, सॉरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, तो उसमें हम नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने परफॉर्म कर रहे हैं वो फैक्टर आ जाता है, ओके। यस, next point is runtime analysis. So runtime analysis, it is a theoretical classification of estimate the increase in the running time of an algorithm in its input size. Runtime efficiency, it is a topic of great interest in computer science. A program can take seconds, hours, or even years of finish executing, depending on which algorithm it implements. While software profiling technique can be used to measure an algorithm runtime in practice, they cannot provide timing and data for infinitely many possible inputs. The latter can only achieve by the theoretical methods of runtime analysis. तो बेसिकली जो रन टाइम एनालिसिस है, मतलब एक एल्गोरिदम को हम कब तक इम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब उसके स्टेप जो है कितने उस पे ऑपरेशन जो है कितने स्टेप्स परफॉर्म होने वाले हैं और उसको एग्जीक्यूट करने में कितना टाइम लगेगा, तो ये एक्चुअली रन टाइम एनालिसिस में आता है। तो यहाँ पे देखो उसका जो नाम है वही रन टाइम है। तो टाइम बोले तो एक एल्गोरिदम को एग्जीक्यूट करने में कितना टाइम लगता है, और उन्होंने ऐसा बोला है कि जैसे हम एग्जीक्यूट, अगर वो जल्दी होता है या फिर उसको बहुत टाइम लगता है एग्जीक्यूट होने के लिए, तो हमने वो लिखा कैसे है वो इम्पोर्टेंट है। अगर सही वे में हम लिखते हैं तो उसका जो है आउटपुट हमें जल्दी से मिल जाएगा। अगर हमने कुछ गड़बड़ किया है उसमें, ठीक है, एरर्स वगैरह किए हैं, तो उसका जो है आउटपुट हमें लेट मिलने वाला। ओके, यस। तो आज हमने क्या क्या देखा, व्हाट इज एल्गोरिदम, एल्गोरिदम का इंट्रोडक्शन देखा, देन उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, उसको लिखते कैसे है वो देखा, देन एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम, उसके दो टाइप्स देखे, प्रायर एंड पोस्ट, ओके। देन एल्गोरिदम कॉम्प्लेक्सिटी में टाइम एंड स्पेस फैक्टर देखे, और रन टाइम एनालिसिस की डेफिनेशन, ओके। इसका आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे।